वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि क्या वो इस नो कांटेक्ट में खुश हैं, यानी कि आपके साथ आपके पर्सन अगर किसी भी तरह के कांटेक्ट में नहीं है या बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, कभी होती है बात कभी नहीं होती, तो ये जो इन एंड आउट वाली सिचुएशन आप दोनों के बीच में चलती रहती है, तो क्या वो इस नो कांटेक्ट से खुश हैं? हम इस रीडिंग में ना आपके पर्सन की मन की बात को जानेंगे, ठीक है। और इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड में रखा है। आपको अपने नाम का पहला अक्षर चुनना है और सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लगे हैं, वहाँ पहुँच जाना है और रीडिंग को एंजॉय करना है। तो चलिए हम ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चुना है, पहले तो मैं ये बता दूँ रीडिंग स्टार्ट होने से कि ये रीडिंग जो है वो सभी के साथ रेजोनेट कर सकती है और कुछ लोगों के साथ नहीं भी कर सकती, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और अगर आपको किसी भी तरह से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना है, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स लगा है, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो और अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन 1, क्या इस नो कांटेक्ट में वो खुश हैं? तो पहला कार्ड तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना रिसेंटली आपके बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर अभी रिसेंटली रोए भी हों। अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हैं, सेल्फ कंट्रोल इनका स्ट्रॉन्ग है, इनकी भावनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती, या ये अपनी भावनाओं पे अच्छा खासा कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके लिए रोया है। ये चाहे औरत है, मर्द है, कोई भी जेंडर हो सकता है। टैरो तो आपकी एनर्जीज को बताता है, जेंडर न्यूट्रल टैरो रीडिंग्स होती हैं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप दोनों के कनेक्शन में ना कुछ ऐसा हुआ है कि जो अनएक्सपेक्टेड था, सोचा नहीं था। शायद आपने नहीं सोचा था ये इस तरह से आपका साथ छोड़ेंगे, या उन्होंने नहीं सोचा था कि आपसे दूर जाने के बाद वो आपकी कमी को इतने डीपर लेवल पर फील करेंगे कि उनकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। मुझे ये भी लग रहा है ऑप्शन 1 कि आप में से कुछ लोग इस पर्सन को याद करके अभी पिछले 4-5 दिनों से बहुत इमोशनल हो रहे हो। आपने इनके बारे में बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर अपने विचारों को एनालाइज किया है, और ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि इस पर्सन का आपके साथ अभी रिसेंटली रीयूनियन हुआ हो, पिछले 1 महीने में, 15 दिनों में, पिछले 10 दिनों में। कुछ लोगों के साथ ये पर्सन अभी दोबारा रिश्ते में वापस आए हों, दोबारा कांटेक्ट किया हो, दोबारा बातें रोमांटिक हुई, इमोशनल लेवल पर आपको लगा कि रिश्ता पहले जैसा सुधर गया है, चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, आपको भी कॉन्फिडेंस आ गया था, लेकिन फिर दोबारा कुछ ऐसा हो गया है आप दोनों के रिलेशन में कि अभी आप लोग ना बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे। यहाँ तो ब्रेकअप भी हो रखा है कुछ लोगों का। ये पर्सन आपको लेकर किसी डिसीजन पर आना चाहते हैं, कोई फैसला करने वाले हैं, लेकिन वो फैसला ही इनसे हो नहीं पा रहा। इनका दिल और दिमाग तो इनको काफ़ी ज़्यादा 2 अलग अलग दिशाओं में लेकर जा रहा है। ये पर्सन कुछ लोगों से दूरी पर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन होगा आपका, किसी फॉरेन कंट्री में भी हो सकते हैं, फॉरेन लैंड में। और
कुछ लोगों के पार्टनर आप ही के शहर में रहते हैं एंड आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उस प्लानिंग को ना इनके सिर्फ मैं देख रही हूँ कि दिमाग में ही चल रही है, वो बातें बार बार घूम रही हैं, जैसे घड़ी की सुई जो सेकंड वाली होती है वो चलती रहती है तब तक जब तक उसकी बैटरी या सेल डाउन ना हो जाए। तो कॉन्टिन्यूसली आप इनके थॉट में हो, कॉन्टिन्यूसली, लगातार लगातार, और शायद इतनी ज़्यादा बार ये आपको सोच रहे हैं कि अब इनको ना एंजाइटी हो रही है, एंशियस हो रहे हैं, और ये पर्सन चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी इस एंशियस फीलिंग से बाहर आ जाए। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन का हार्ट चक्रा भी क्लोज्ड है और इनका रूट चक्रा डिस्टॉर्टेड है। इनको किसी तरह की सेक्सुअल एडिक्शन भी हो सकती है, या फिर ये बहुत ज़्यादा ग्लैम एंड ग्लिट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मतलब जो दूर से देखकर हमें लगता है ना कि चमकती हुई चीज़ें सोना ही होंगी। जैसे हम लोगों के रिश्तों को देखते हैं, लोगों के कपल्स को देखते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड देखते हैं, या आजकल तो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है। लोग अपनी छोटी छोटी ज़िंदगी की बातों को इतना हाईलाइट करते हैं सोशल मीडिया पर। कोई अपना बर्थडे मना रहा है वो भी दिखा रहा है, किसी नए रिलेशन में एंट्री हो गई है, वो सिचुएशनशिप में है, कोर्टशिप पीरियड में है, या किसी से कमिटेड है, तो लोग ना छोटी छोटी बातों को सोशल मीडिया पर जाहिर करना शुरू हो चुके हैं। तो ये एक ट्रेंड बन गया है कि कोई भी नया इंसान किसी की लाइफ में आया है, कोई किसी को डेट कर रहा है, कोई किसी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है, कोई किसी के साथ रेस्टोरेंट में डाइन आउट के लिए या डाइन इन के लिए जा रहा है, तो हर चीज़ को लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं। तो कुछ लोग क्या होता है कि उन सभी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि वाओ, इतने सारे लोगों की ज़िंदगी में तो कलर ही कलर भरे हुए हैं, इनकी लाइफ में लव है, पैसा है, ग्लिट्स एंड ग्लैम है, इनकी लाइफ कितनी गोल्डन है, कितनी सुनहरी है, बहुत ज़्यादा खुशियां हैं, तो मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है। आपके पर्सन ना बाहर से मतलब थोड़ा शो ऑफ में भी बिलीव करते हैं। ये कभी कभी कुछ ऐसे कनेक्शंस में चले गए होंगे जो शॉर्ट टर्म या टेम्परेरी हैप्पीनेस तो इनको दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब इंसान को लगता है कि मुझे शॉर्ट टर्म रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे कोई सीरियस प्यार करने वाला चाहिए, तो ये किसी थर्ड पार्टी में भी गए होंगे। और यहाँ पे थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल कोई मेल और फीमेल के साथ है आपके पर्सन का। यहाँ पे फैमिली को मैं थर्ड पार्टी में कंसीडर नहीं कर रही, क्योंकि इस कार्ड में, इस ऑप्शन में, माफ़ कीजिएगा, ऐसा कोई कार्ड नहीं आया कि जिसका बहुत बड़ा रीज़न हो कि फैमिली के कारण ये आपको ब्लॉक कर गए हैं या ये आपसे बात नहीं कर रहे। यहाँ पे सिर्फ इनकी सेल्फिश डिज़ायर, इनकी खुद की इच्छाएं जो इतनी सारी हैं, वो इनको स्टेबल नहीं होने देती। तो ये पर्सन अपने इनर चाइल्ड वूंड से डील कर रहे हैं और इनको टाइम बहुत लगेगा, बहुत, कम से कम आने वाले 1 से 2 महीने लग जाएंगे, और कुछ लोगों के पार्टनर को तो 4 महीने भी लग सकते हैं। अगर ये हीलिंग करेंगे अपनी तो ये प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा, और अगर आप इनके नाम से हीलिंग करवाते हो या किसी से प्रोफेशनल गाइडेंस लेते हो तब तो ये रिज़ल्ट आपको जल्दी मिलेगा। नहीं तो मैं क्लियरली बता रही हूँ, इस रिलेशन में इन एंड आउट आगे भी होगा, क्योंकि इनके बहुत सारे डीप वुंड्स हैं। ऐसी फियर और इनसिक्योरिटीज़ वाली एनर्जी इस ऑप्शन में भरी पड़ी है जिसको इन्हें रिलीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं सभी एलिमेंट्स के साथ।
आप लोगों के लिए अगले 11 दिन और 17 दिन इम्पॉर्टेंट हैं। तो फिलहाल इतना ही ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप लोगों को कुछ हद तक जानकारी मिली हो, कुछ सिचुएशंस, कुछ थॉट्स आपके भी क्लियर हुए हों। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है वो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में ना सिर्फ आप ही की एनर्जी है और आपके पर्सन की है, और बहुत डीप लेवल पर रीडिंग्स होती हैं जिसमें उपाय भी दिए जाते हैं, सॉल्यूशन, गाइडेंस, रेमेडी, रिचुअल, स्पेल, ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर आइडिया मिल सके। ऑलराइट, तो अभी इतना ही गाइस। आप इस ऑप्शन को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, किसी अपने से शेयर भी कर सकते हो आप टॉक थ्रू टैरो चैनल को, क्योंकि अगर आप किसी के लिए मदद करते हो, किसी को रास्ता दिखाते हो, या किसी की लाइफ में आप खुशियाँ ऐड करते हो, तो आपको भी खुशियाँ मिलती हैं। ठीक है, अब मैं आज के दूसरे ऑप्शन पे बढ़ती हूँ। तो ऑप्शन 2, वो नो कांटेक्ट में कैसा फील कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले यहाँ कुछ चैनल्ड मैसेज मिले हैं, और ये चैनल मैसेज काफ़ी हद तक पूरी पिक्चर क्लियर कर रहे हैं आपके रिलेशन की, आपके करंट सिचुएशन की, और आने वाले भविष्य की, कि इस रिश्ते में आपका भविष्य कहाँ तक जा सकता है। सबसे पहला मैसेज है, अब तुमसे दूर रह पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू सी यू सून। वाओ, ये पर्सन से अब इंतज़ार नहीं हो रहा। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्द आ रहे हैं, बहुत जल्द। शायद जब आप इस वीडियो को या इस रीडिंग को सुन रहे हो, उससे कम से कम अगले 40 घंटों में भी आपको कोई ऐसी गुड न्यूज़, कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, कोई सरप्राइज़, कोई पॉजिटिव इंडिकेशन अपने रिलेशन में मिल जाएगा। क्योंकि ये पर्सन ने शायद आपको कई महीनों से कांटेक्ट नहीं किया होगा, या पिछले कई हफ्तों से, 6-7 हफ्तों से आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ और आउटर इन्फ्लुएंस इस कनेक्शन को ठीक नहीं होने दे रहा। जब भी मैं बात करती हूँ नेगेटिव एनर्जीज़ की, तो नेगेटिव एनर्जीज़ में बहुत सारे फैक्टर्स एंड पैरामीटर्स होते हैं। कुछ लोगों के लिए नेगेटिव एनर्जी आपके पर्सन के खुद के मेंटल ब्लॉक्स हैं, जो दिमाग में इनके विचार हैं वो नकारात्मक है कि इस कनेक्शन में कुछ हो नहीं सकेगा, तो फिर इस रिलेशन में जाने का क्या फ़ायदा। ये भी एक मेंटल ब्लॉक है। आप पहले ही युद्ध करने से डर गए हो और मैदान में हथियार डालकर आ गए हो कि हमें तो पता है हम युद्ध में हार जाएंगे, तो हम युद्ध करने ही क्यों जाएं। तो ये ऐसे पर्सन हैं जिसे हम कह सकते हैं कि काउवर्ड हैं, डरपोक हैं, अपना स्टैंड लेना नहीं जानते। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि जिसे आप प्यार करते हो वो पर्सन अगर सपोर्टिव है, बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, वो पर्सन अगर रिस्क टेकर है, तो उसका साथ अपनाओ, ना कि उसको अपने से दूर करो। इस पर्सन की ना यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आप लोगों का फ्यूचर ना आगे चलकर शादी में बदल सकता है अगर ये पर्सन थोड़े से ब्रेव हो जाएं, अपने ग्राउंड्स पर स्टैंड लेना सीख जाएं, या अपने ग्राउंड पर डटे रहें, अपने मैदान पर खड़े रहें। और अगर इनको किसी भी बात का डर है कि फैमिली बीच में आएगी, या ऑपोजिशन देखना पड़ेगा, या हमारा कल्चर और रिलीजन अगर मिलता नहीं है, या हमारे स्टेटस में डिफरेंस है, तो वो चीज़ें हम वर्कआउट कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले इनिशियली इस पर्सन को अपने डर से बाहर आना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये कनेक्शन ऐसे ही लटकता रहेगा, और शायद लटकते लटकते
2 से 4 महीने और निकल जाएं, तब तक आप दोनों में से कोई एक पर्सन इस कनेक्शन से मूव ऑन भी कर सकता है। तो काफ़ी हद तक ये पर्सन जो हैं अपने मेंटल ब्लॉक्स को क्लियर करना चाहते हैं, बट इनको खुद कई बार फियर आ जाता है, डर लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनकी शायद फैमिली ऐसी है या इनकी फैमिली में हो सकता है इन्होंने कभी अपने लव रिलेशन के बारे में डिस्कस किया हो या हिंट दिया हो घर वालों को कि चलो उनका रिएक्शन देखते हैं कि वो किस तरह से जवाब देते हैं। तो जब इनको लगा कि इनको पॉजिटिव आंसर नहीं मिला, तो ये वहीं पे बिल्कुल हथियार डाल दिए इन्होंने, बिल्कुल शांत हो गए, पॉज हो गए, एकदम ठंडे पड़ गए कि अब करना क्या है। और इसी वजह से ये आपके कनेक्शन में ना ऑन एंड ऑफ करते हैं। दिल से ये आपको पसंद बहुत करते हैं और उनको ये भी पता है कि आपके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं, क्वालिटीज़ हैं कि कोई भी आपको मना नहीं कर पाएगा। आप इमोशनल भी हो, आप बोल्ड भी हो, आप प्रैक्टिकल भी हो, आप मैच्योर भी हो, आप एम्बिशियस भी हो, आपको लव निभाना भी आता है, और आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने लव के लिए ना लड़ना भी जानते हैं और अपने लव के लिए प्रोटेक्टिव भी हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। उसके बाद अगला मैसेज है गाइस, जो चैनल्ड हुआ है आपकी रीडिंग में। मिसिंग यू डे एंड नाइट, फीलिंग सो अलोन, प्लीज कम बैक टू मी, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। तो ये रात दिन आपको मिस कर रहे हैं। अनडाउटेडली ये पर्सन आपके प्यार में है, इसमें कोई शक नहीं है। रात दिन वही पर्सन किसी को याद करता है या मिस करता है जिसको किसी से प्यार होता है, क्योंकि अगर आपको किसी से प्यार है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी करो, आपके दिल में वो पर्सन हमेशा रहते हैं, उनका नाम रहता है, उनसे जुड़ी यादें रहती हैं, उनके साथ गुजारा हुआ वक्त आपको हमेशा से तरोताज़ा लगता है। और जब भी आप पीछे मुड़कर पास्ट को देखते हो तो वो पास्ट आपको ऐसा लगता है जैसे बीते हुए कल की ही बात है। कुछ लोग आपको दुनिया में ऐसे मिलते हैं जिनके साथ आपके कनेक्शन पूरी उम्र आपको याद रहते हैं। चाहे आप दुनिया में हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों से मिलो, लेकिन कुछ गिने चुने रिश्ते ही ऐसे होते हैं जो दिल में जगह बनाते हैं। तो ये इंसान को लगता है आपने उनके दिल के तार को छेड़ा है, आपने उनके दिल में जगह बना ली है। जहाँ पर कोई आसानी से पहुँच नहीं पाया, आपने वहाँ पर आज भी पूर्ण रूप से, पूरी तरह से अपना कब्जा डाला हुआ है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके प्यार में हैं और इनको इसी बात का डर है कि वो इस रिलेशन में कुछ कर नहीं पा रहे, और अगर वो वापस भी आते हैं आपको कहते हैं कि वो आपको आज भी प्यार करते हैं, लेकिन उनको कमिटमेंट देने से डर लगता है क्योंकि वो कमिटमेंट फोबिक है या परिवार की कुछ ऐसी लिमिट्स हैं या कुछ ऐसे ट्रेडिशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिलीजियस फैक्टर्स हैं, सोसाइटी का प्रेशर है या सोसाइटी से डर है। कई बार फैमिली के अलावा भी बहुत लोग होते हैं जो ऑपोजिशन में आगे आ जाते हैं, रिश्तेदार हो गए, और ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने कनेक्शंस को हिडन या मिस्टीरियस तरीके से चलाने में बिलीव रखते हैं, क्योंकि इनको ना जब तक कोई रिलेशन में अपने मन से क्लैरिटी ना आ जाए कि ये उस रिश्ते को परिवार में ले जाना चाहते हैं या परिवार के सामने उस कनेक्शन को कन्फेस करना चाहते हैं कि मुझे इनसे प्यार है और मैं इनसे फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, तो फैमिली मुझे सपोर्ट करे। लेकिन ये डरते हैं फैमिली से, बहुत ज़्यादा ना डरपोक किस्म के पर्सन है। सॉरी टू से, बट जो मेरे कार्ड्स कह रहे हैं मुझे बताना पड़ेगा। किसी को अपने पर्सन के बारे में सुनकर गलत लगता है, मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि कार्ड्स में जो आया है, कोई भी टैरो रीडर होगा आपको सच ही बताएगा। बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे
बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं टैरो रीडिंग को शुगर कोटिंग करूं। जो भी रीडिंग्स में आता है, अच्छा या बुरा, वो आपको बताना पड़ता है। मानना ना मानना आप लोगों की अपनी चॉइस होती है। और इसी तरह से मैं हमेशा से ही टैरो रीडिंग्स पर्सनली भी देती आई हूँ। जब भी मैं कंसल्टेशन देती हूँ तो इस पर्सन का आपकी तरफ अगला एक्शन जो है वो अगले 3 दिन से लेकर 14 दिनों में आ सकता है, या फिर कम से कम इस पर्सन को 7 हफ्ते लग सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। राशियां यहाँ पर गाइस सारी ही निकली हैं, क्योंकि यहाँ फायर एलिमेंट भी है, अर्थ भी है, एयर भी है, वाटर भी है। तो 12 की 12 राशियां हैं यहाँ पर। आपको कंफ्यूज नहीं होना। जब कहीं मुझे लगता है रीडिंग में कि मुझे स्पेशली इन ज़ोडिएक्स पे जोर देना है तो मैं देती हूँ। जब मुझे लगता है सारे ही साइंस आए हैं तो मैं सारे साइंस ही बताती हूँ। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ने आपके साथ कोई फ्यूचर डिसाइड नहीं किया, बट उसके बारे में सोच रहे हैं। तो नो कांटेक्ट तो ख़त्म होगा डेफिनेटली। जो मैंने टाइम आपको बताया है उस दौरान कई लोगों से ये रीयूनियन में आएंगे, और आगे चलकर ये आपके साथ जो भी इस रिलेशन में होना है फ्यूचर को लेकर, उसके बारे में भी डेफिनेटली ये ओपन हार्ट के साथ डिस्कशन करने को तैयार है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये अच्छी लगी हो। पसंद आए तो गाइज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को आप लोग क्लेम भी करा करो। काफ़ी सारे व्यूअर्स क्लेम नहीं करते टैरो रीडिंग्स को, और टैरो रीडिंग्स जो होती हैं वो एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं, ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन नहीं है। तो यहाँ पर बिना डेट ऑफ बर्थ के, बिना आपसे फेस टू फेस मिले हुए आपकी प्रेडिक्शंस कार्ड्स के द्वारा बताना, इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन एनर्जीज। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा टैरो को आप लोग अपनी लाइफ में एज ए गाइडिंग टूल इस्तेमाल कर सकते हो। और जो भी जनरल गाइडेंस आती है उसमें भी 80-85% एक्यूरेसी होती ही होती है। तो अभी इतना ही। आज मैं बढ़ती हूँ लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 चुना है, आइए जान लेते हैं कि वो नो कांटेक्ट में आपके बिना खुश हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज करंटली चल रही हैं, क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं। तो गाइज सबसे पहले ही कार्ड आ गया है इन द नियर फ्यूचर का। अब इन द नियर फ्यूचर मतलब निकट भविष्य में, आने वाले दिनों में या आने वाले हफ्तों में आप दोनों को यूनिवर्स एक मौका देंगे, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मौका जहाँ पर अगर आपकी गलती है तो आप सॉरी कहकर इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग कर सकते हो, और अगर उनकी गलती होगी तो वो खुद ब खुद अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे। तो नियर फ्यूचर में कोई भी आपको हिंट मिलता है, कोई साइन दिखता है, कोई सिंक्रोनिसिटी होती है, कोई एंजल नंबर दिखता है, अलग अलग रंगों की तितलियां दिखती हैं या पंछी दिखते हैं, कई बार हमें बर्ड्स भी नज़र आती हैं अलग अलग कलर्स की, वो भी एक डिवाइन का साइन होता है कि आपसे एंजल्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपसे वो बात करना चाह रहे हैं, आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं। जैसे बर्ड्स जो होती हैं, पंछी जो होते हैं, वो संदेश लेकर आते हैं। पुराने ज़माने में कबूतरों को उनके गले में छोटा सा जो एक लॉकेट सा बनाकर उसमें चिट्ठी डालकर कबूतर उड़ाए जाते थे, क्योंकि तब टेलीफोन नहीं होते थे, तब कंप्यूटर नहीं होते थे, तब इंटरनेट नहीं होता था, और तब डाकिया भी नहीं होता था। ये बहुत पुराने टाइम की बात है, जब राजे महाराजे जिंदा थे, एंशिएंट टाइम की बात कर रही हूँ। तो कबूतरों को कंसीडर किया जाता है कि वो एक सिंबल है कम्युनिकेशन का। उसी तरह अलग अलग पंछी का दिखना
ये कहता है कि कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, कोई गुड न्यूज़, कोई पर्सन, कोई ट्रैवलिंग का मैसेज, कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंडिकेशन जो आपको नज़र आता है, आप उसे ज़रूर कंसिडर करा करो। लेकिन पागलों की तरह उसके बारे में सर्च नहीं करना। कुछ लोगों को मैंने देखा है जो मुझे पर्सनली भी पूछते हैं कि हमें दिन में 777 दिखा, 777 दिखा, और अगले दिन हमें 444 दिखा, उसके बाद हमें 333 दिखा। तो ये नहीं सोचना। अगर एक ही टाइप का नंबर लॉन्गर रन में नज़र आ रहा है, जैसे 777 आपको पूरा हफ्ता भर, 15 दिन, 1 महीना, और कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि दिन में एक ही नंबर उनको हर घंटे बार बार नज़रों के सामने आ जाता है। चाहे वो ट्रैवल कर रहे हों, चाहे वो घर में कोई बुक पढ़ रहे हों, कोई वीडियो देख रहे हों, उसका टाइम ड्यूरेशन उतना है। तो ये ना छोटे छोटे इशारे हमें ब्रह्मांड की तरफ से मिलते हैं। वो डिवाइन पावर्स, वो सुप्रीम पावर्स हमारे साथ एनर्जेटिक लेवल पर कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं जब हम स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे होते हैं या हमारी जर्नी शुरू हो चुकी होती है। तो आपकी जर्नी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आपको जो भी उतार चढ़ाव इस रिश्ते में महसूस हो रहे हैं या नज़र आते हैं, तो उनको बिल्कुल भी नेगेटिव मत लेकर जाओ कि सिर्फ मेरी लाइफ में ही मेरा रिलेशन ठीक नहीं है, कभी भी मुझे सच्चा प्यार करने वाला मिलता नहीं है या मुझे धोखा मिलता है। उसके पीछे ये है कि आपका कार्मा बैलेंस हो रहा है। आपकी लाइफ में नेगेटिव लोगों का ट्रू चेहरा आपको दिखाया जा रहा है ताकि आपको समझ आ सके, आप मैच्योर हो सको और आप किसी से भी इमोशनल लेवल पर बहुत जल्दी अगर कनेक्ट हो जाते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा समझदार बनने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी अगर आपको किसी भी रिलेशन में रिज़ल्ट चाहिए कि बस आज हम मिले हैं, 1-2 महीना डेट किया, 6 महीने में या 1 साल में शादी हो जाए, तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत जल्दी टाइम नहीं है, 1 साल का टाइम बहुत लंबा होता है। लेकिन कभी कभी 1 साल का टाइम भी हमें अपने रिलेशन में कम लगता है स्पिरिचुअली एलिवेट होने में। और अगर सामने वाला उसी एनर्जी के अंदर नहीं है, वो आपसे स्नीकी बिहेव करता है जो आपके पार्टनर ने किया है, थर्ड पार्टी में आपको डाला, ये सोचकर कि आप कभी उनका झूठ नहीं पकड़ पाओगे। आप इमोशनल हो, आप केयरिंग हो, और आपका यही भोलापन, यही प्योर हार्ट कभी कभी आपको हार्ट ब्रेक देता है। तो आपको अब इस रिलेशन में करने की क्या ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो, अपार्ट फ्रॉम इस पर्सन के बारे में ओवर थिंक करना, इस पर्सन को लेकर रिकन्सिलेशन के बारे में सोचते रहना, या फिर कई बार आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हो या अदर एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस सुनते हो कि कहीं से भी मुझे कोई उपाय मिल जाए, कोई रास्ता दिख जाए, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस कर लो कि ठीक है, मैं वीडियोस तो सुनता हूँ या सुन रही हूँ, बट मुझे अपनी लाइफ में सेल्फ कंट्रोल भी रखना है। मुझे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आकर इनको नहीं देखना। वो टाइम आप अपनी हॉबीज़ पर, अपने इंटरेस्ट पर, अपने करियर पर, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने में, अपने लाइफस्टाइल को बिल्ड करने में, अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ फोकस करो, सो दैट कि ये पर्सन आपको चेस करे, और वो होगा भी, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए अपने इमोशंस को और अपने हार्ट को ओपन करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आने वाले कुछ दिन जो रहेंगे, अगले 6 दिनों से लेकर 19 दिन, 28 दिन, या कुछ लोगों में अगले 45 दिन, 45 डेज,
सिग्निफिकेंट होंगे। नो कांटेक्ट ख़त्म भी हो सकता है और इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के थ्रू कोई हिंट मैसेज ऑनलाइन नज़र आ सकता है कि वो डीपी लगा रहे हैं तो आपको दिखाने के लिए, स्टेटस बदल रहे हैं तो आपका ध्यान खींचने के लिए, और किसी रूप में भी वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर राशियाँ सारी निकली हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, और ये रही आप लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन में पार्टनर की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स के साथ, उनके थॉट्स के साथ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और अपने प्यारे प्यारे कमेंट डालकर इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कर लेना है, ताकि यूनिवर्स भी खुश हो जाए कि आपको उन पर ट्रस्ट है और एंजल्स भी आपको हमेशा अपनी प्रोटेक्शन, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें। तो कमेंट करके आप एंजल्स को थैंक यू लिख दें और अपने गॉड को भी थैंक यू लिख दें। फ़िलहाल इतना ही, बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।